द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। कहते हैं ऊंचे लक्ष्य बनाएं और फिर उनसे भी ऊंचे हो जाएं। दोस्तों, छोटी सोच आपको कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं होने देती। इसलिए आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आपको बड़ा सोचना ही होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सीके जी ट्रेन योर माइंड चैनल में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बड़ी सोच का बड़ा जादू। छोटी सोच के साथ आप सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और बड़ी सोच के साथ आप अपने सभी बड़े लक्ष्य और सपनों को पूरा कर सकते हैं। सफलता का संबंध इंसान के दिमाग के आकार से नहीं होता, बल्कि उसकी सोच के आकार से होता है। इंसान की सोच के आकार पर ही उसके बैंक अकाउंट, उसके सुख के अकाउंट और उसकी संतुष्टि के अकाउंट का आकार निर्भर करता है। दोस्तों, बड़ी सोच में सचमुच जादू की ताकत होती है। अगर बड़ी सोच में इतना सब हासिल होता है तो फिर हर व्यक्ति बड़ा क्यों नहीं सोचता? दोस्तों, इसका जवाब यह है कि हम सभी अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होते हैं। हमारी सोच हमारे आसपास के माहौल से ही संबंधित होती है और हमारे आसपास की सोच छोटी होती है, बड़ी नहीं। हमारे चारों तरफ ऐसा माहौल होता है जो हमें पीछे धकेलता है। आपने सुना ही होगा लोगों को कहते हुए कि ज्यादा हवा में मत उड़ो, जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, ये काम तेरे बस का नहीं है। ये छोटी सोच ही हमें बड़ा सोचने से रोकती है। एक बार एक महान चिकित्सक और नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट स्विसर से एक इंटरव्यू के दौरान एक पत्रकार ने पूछा कि आज के समय एक इंसान के साथ सबसे गलत क्या है। अल्बर्ट स्विसर ने कहा कि सबसे गलत यही है कि इंसान बड़ा नहीं सोचता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बड़ी सोच के बारे में ही बात करूंगा। बड़ी सोच के बारे में बहुत से महान और सफल लोगों ने अपने विचार बताए हैं। जैसे इमर्सन कहते हैं कि लोग नहीं, बड़े विचार ही इस दुनिया पर शासन करते हैं। मिल्टन, जिन्होंने अपनी बुक पैराडाइज लास्ट में भी लिखा है कि इंसान के विचार ही स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। और भी बहुत से महान व्यक्ति जैसे शेक्सपियर भी कहते हैं कि कोई भी चीज बुरी या अच्छी नहीं होती, हमारे विचार ही उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। दोस्तों, यदि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे यह साबित होता है कि आप बड़ी सफलता हासिल करने में रुचि रखते हैं। आप अपनी सभी इच्छाओं और सपनों को पूरा करना चाहते हैं। आप बेहतर जीवन शैली का आनंद लेना चाहते हैं। आप वो सारी चीजें हासिल करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फिर बात करते हैं कि कैसे हम हमारी छोटी सोच को बड़ी सोच में बदलकर बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। किस तरह से हमारी सोच को बढ़ाकर अलादीन के चिराग की तरह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी सोच को बढ़ाकर सफलता हासिल करने के 5 सिद्धांत या नियम हैं। इन 5 सिद्धांत को अपनाकर आप अपनी सोच को बड़ा करके बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक एक सिद्धांत को डिटेल से समझते हैं। पहला सिद्धांत है विश्वास, बिलीफ। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। सफलता में विश्वास ही वह मूलभूत अनिवार्य तत्व है जो हर सफल व्यक्ति में पाया जाता है। दोस्तों, विश्वास मस्तिष्क को प्रेरित करता है कि वह सफलता को प्राप्त करने के तरीके, साधन और उपाय खोजे। और अगर हम विश्वास करेंगे तो हमारा मस्तिष्क हमें सफलता की ओर ले जाएगा। जबकि अविश्वास एक नकारात्मक शक्ति है। जब मस्तिष्क किसी बात पर अविश्वास करता है या संदेह करता है तो मस्तिष्क ऐसे कारणों को खोज लेता है जिससे हमें असफलता मिले। इसलिए हमेशा विश्वास करें और आपके साथ अच्छी घटनाएं होने लगे। हमेशा सफलता की बात सोचे, असफलता की बात ना सोचे। जब भी हमारे सामने कोई कठिन परिस्थिति आए तो सोचे कि मैं जीत जाऊंगा, मैं सभी कार्यों में सफल होकर दिखाऊंगा और अपने आप पर
विश्वास करें। दोस्तों, सफलता के बारे में सोचने से हमारा मस्तिष्क ऐसी योजना बना लेता है कि जिससे हमें सफलता मिलती है, और असफलता के बारे में सोचने से ठीक इसका उल्टा ही होता है। असफलता के बारे में चिंतन करने से हमारा दिमाग ऐसे विचार सोचता है जिससे हमें असफलता हाथ लगती है। हमेशा बड़ी सोच में विश्वास करें। हमारी सफलता का आकार कितना बड़ा होगा यह हमारे विश्वास के आकार से तय होता है। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखें, बड़े विचार और बड़ी योजनाएं अक्सर छोटे विचारों और छोटी योजनाओं से आसान होते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप में विश्वास करें और बड़े विचार और बड़ी योजनाएं बनाएं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की, और वो है रचनात्मकता, क्रिएटिव थॉट। दोस्तों, सफल लोग चीजों को याद रखने की बजाय अपने मस्तिष्क को क्रिएटिव तरीके से यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। एक बार महान वैज्ञानिक आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि एक मील में कितने फुट होते हैं। आइंस्टीन ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। मैं अपने दिमाग को ऐसी जानकारी से क्यों भरूं जो मैं किसी भी किताब से 2 मिनट में हासिल कर सकता हूं। दोस्तों, दिमाग को तथ्यों या जानकारी का गोदाम बनाने से बचना चाहिए। हमें अपने दिमाग को रचनात्मक तरीके से यूज करना चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग के द्वारा हम सभी चीजों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और किसी भी समस्या को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। कभी भी खुद की बुद्धि को कम न आंके और दूसरी की बुद्धि को जरूरत से ज्यादा न आंके। महत्व इस बात का नहीं है कि कितनी बुद्धि है, महत्व तो इस बात का है कि हम हमारी बुद्धि को कितनी रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हमेशा दिमाग में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। दोस्तों, असफल लोगों के दिमाग में एक भयानक बीमारी होती है जिसे कहते हैं बहानासाइटिस। मतलब असफल लोग क्रिएटिव सोचने की बजाय बहाना बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। कभी सेहत का बहाना बनाते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी उम्र का बहाना बनाते हैं कि मेरी उम्र तो अभी ज्यादा है या कम है, कभी बुद्धि का बहाना बनाते हैं कि मेरे पास ज्यादा बुद्धि नहीं है, तो कभी कम पैसे होने का बहाना बनाते हैं। कुछ लोग तो अपनी किस्मत खराब होने का बहाना बनाते हैं। दोस्तों, असफल लोग जो बहाना बनाते हैं, सफल व्यक्ति भी वही बहाना बना सकता है, परंतु सफल लोग बहाने ना बनाकर हर परिस्थिति का डटकर सामना करते हैं और अपनी रचनात्मक सोच से लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते ही जाते हैं। हमें असंभव शब्द को हमारे जीवन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि रचनात्मक सोच असंभव को भी संभव कर देती है। कामयाब व्यक्ति असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ जाते हैं और असफल व्यक्ति असफलताओं से कुछ नहीं सीखते और बहाने ही बनाते रहते हैं। सफल व्यक्ति हमेशा क्रिएटिव थिंकिंग पर विश्वास करते हैं, नई नई आइडियाज पर काम करते हैं और अपने काम को दिनों दिन बेहतर तरीके से करते जाते हैं और सकारात्मक सोच के साथ अपने नकारात्मक विचारों को दूर करते जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप रचनात्मक तरीके से सोचकर अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं और वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप सब पाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे तीसरे सिद्धांत की तरफ, और वो है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, बड़ी सोच के लिए सबसे पहले हमें आत्मविश्वासी बनना होगा, क्योंकि जब किसी काम को करने के लिए आत्मविश्वास होता है तो हम उस काम को बहुत ही आसानी से और बेहतर तरीके से कर लेते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास डेवलप करने के बहुत से तरीके होते हैं। जैसे जिस काम को करने से हमें डर लगता है, यदि हम उस काम को बार बार करते हैं तो एक दिन डर खत्म हो जाता है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। दोस्तों, डर हमारे आत्मविश्वास को कम करता है, इसलिए डर को कभी भी हमारे जीवन में हावी ना होने दें और डर पर हमेशा विजय प्राप्त करें। दोस्तों, आत्मविश्वास को बढ़ाने का दूसरा तरीका है हमेशा सकारात्मक विचार ही सोचें। नकारात्मक विचार हमारे आत्मविश्वास को कम करते हैं।
अप्रिय घटनाओं और परिस्थितियों को याद करने की आदत को छोड़कर हमेशा सकारात्मक विचारों को ही सोचना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक विचार आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। दोस्तों, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए रोजमर्रा के कार्यों में हम छोटी छोटी तकनीकों का प्रयोग करके आत्मविश्वास को बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हैं। जैसे हमेशा आगे की बेंच पर ही बैठे, अच्छे ड्रेसअप में रहें, नजरें मिलाकर सभी से बात करें, 25% और लोगों की तुलना में तेज चले, ग्रुप डिस्कशन में बोलने की आदत डालें और हमेशा अपने फेस पर स्माइल रखें। इन छोटी छोटी तकनीकों का प्रयोग करके हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। आत्मविश्वास हमारी सफलताओं में सीढ़ी की तरह काम करता है। दोस्तों, अपनी सोच को बड़ा करने का चौथा सिद्धांत है उत्साह, एक्साइटमेंट। सफल होने के लिए हमेशा उत्साही रहे। हमेशा निराश रहने वाला व्यक्ति कभी भी बड़ा नहीं सोचता है और ना ही कभी बड़ी सफलता हासिल करता है। जिस तरह अच्छा भोजन शरीर को शक्ति देता है, उसी तरह उत्साह मस्तिष्क को शक्ति देता है। उत्साही व्यक्ति के साथ रहकर हम भी हमेशा उत्साही रह सकते हैं। हमेशा सफल लोगों के साथ हमें रहना चाहिए और सफल लोगों से ही सलाह लेनी चाहिए। सफल लोग ही हमें सफलता का सही रास्ता बता सकते हैं। दोस्तों, हमारे अंदर जितना अधिक उत्साह होगा, उतने ही अच्छे परिणाम हमें मिलेंगे। कुछ तरीकों को यूज करके हम हमारे अंदर उत्साह भर सकते हैं। जैसे गहराई में जाएं। जब भी हमें कोई चीज नीरस लगे तो उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करनी चाहिए। इससे उत्साह बढ़ता है। हर काम दिल से करें। मुस्कुराहट, हाथ मिलाने का तरीका, हमारी चाल, हर बात में उत्साह और गर्मजोशी दिखानी चाहिए। हमेशा जिंदा दिली से काम करके हम हमारे उत्साह को बढ़ा सकते हैं। हमेशा अच्छी खबर ही फैलाएं। किसी भी व्यक्ति ने बुरी खबर सुनाकर कोई अच्छी चीज हासिल नहीं की है। हमें हर मौके पर लोगों की तारीफ करनी चाहिए। लोगों को उनके नाम से बुलाकर उत्साह के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, हमेशा सेवा वाला रवैया विकसित करना चाहिए। लोग हमसे जितनी उम्मीद करते हैं, हमें उससे ज्यादा ही देना चाहिए। इन सभी तरीकों से हम हमारे उत्साह को बढ़ा सकते हैं। उत्साही लोगों के पास सफलता अपने आप खींची चली आती है। याद रखें दोस्तों, हर एक स्थिति का एक अच्छा पहलू होता है। इसे खोजें, अच्छे पहलू को देखें और आप एक बार फिर से उत्साह से भर जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब अंतिम और पांचवा सिद्धांत की तरफ चलते हैं और वह है लक्ष्य, गोल। दोस्तों, लक्ष्य बनाकर किए गए कार्यों में हमेशा सफलता मिलती है। कहते हैं ऊंचे लक्ष्य बनाएं और फिर उनसे भी ऊंचे हो जाए। लक्ष्यहीन जीवन कभी भी हमें सफल इंसान नहीं बना सकता। लक्ष्य बनाकर किए गए कार्य समय पर और आसानी से पूरे हो जाते हैं, जबकि जो व्यक्ति लक्ष्य नहीं बनाता वो हमेशा काम को टालने की कोशिश करता है और अपने जीवन में हमेशा असफल रहता है। दोस्तों, सिर्फ लक्ष्य बनाने से सफलता नहीं मिलेगी, हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश भी करनी होगी। लक्ष्य बनाने के बाद भी कभी असफलता मिलती है तो कभी भी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। याद रखें दोस्तों, हारने के बाद आप किस तरह से सोचते हैं, इसी बात से तय होता है कि आप कितने समय बाद जीतेंगे। स्पष्ट लक्ष्य का मतलब होता है कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं और इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखें। लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें अपने लक्ष्यों को प्रतिदिन लिखना चाहिए, जिससे हमारा मस्तिष्क हमारे लक्ष्यों के लिए हमेशा कार्य करता रहे। लक्ष्य हासिल करने के लिए एक बार में एक ही कदम बढ़ाएं। हम जो भी कार्य करें, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न दिखे, उसे अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम मानना चाहिए। इस तरह प्रतिदिन छोटे छोटे कदम बढ़ाकर हम बड़े से बड़े लक्ष्य को भी एक दिन हासिल कर लेंगे। दोस्तों, अगर हमारे लक्ष्य छोटे होंगे तो हमारी उपलब्धियां भी छोटी होगी, और अगर हमारे लक्ष्य बड़े होंगे
तो हमारी उपलब्धियां भी बड़ी होगी। हमेशा याद रखें, बड़े लोग ज्यादा सुनते हैं और छोटे लोग ज्यादा बोलते हैं। यदि हमें बड़ी सफलता चाहिए तो हमें कम बोलने और ज्यादा सुनने की आदत डालनी चाहिए। दोस्तों, आप जानते होंगे तोता ज्यादा बोलता है लेकिन ज्यादा उड़ नहीं पाता, जबकि बाज कम बोलता है और आकाश की ऊंचाइयों को छू लेता है। कहते हैं बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। इसलिए हमेशा कम बोले और ज्यादा सुनने की आदत डालें। क्यूवी विलियम्स साइरस कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति अपने दिमाग का मालिक होता है और मूर्ख इसका गुलाम। इसलिए हमेशा अपने दिमाग को बड़ी सोच के साथ डेवलप करना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं एक बार पूरे वीडियो का सारांश आपको बता देता हूं। बड़ी सफलता के लिए बड़ी सोच का होना बहुत आवश्यक है और हम हमारी सोच को 5 तरीकों से या सिद्धांत से बड़ा कर सकते हैं। विश्वास करें, रचनात्मक तरीके से सोचें, आत्मविश्वासी रहे, हमेशा उत्साही रहे और लक्ष्य बनाकर सफलता प्राप्त करें। दोस्तों, आप अगर बड़ी सोच का बड़ा जादू को और ज्यादा समझना चाहते हैं तो आप डेविड जे स्वार्टसन की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।